हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मैं पूजा की पूरी चौकी सजा चुकी हूँ और आज आप जानेंगे कि महाशिवरात्रि की सरल विधि जो कि पार्थिव शिवलिंग में आप निशीत काल में कर सकते हैं और चाहे तो आप दिन के किसी भी पहर, दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो भी आप इस पूजा विधि को अपना सकते हैं। दोस्तों, आपसे बता दूं कि ये पूजा विधि करने से आपके जो काम है, रुके हुए काम है, उसको पूरा होने से भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। हाँ दोस्तों, कैसे और किस तरह वो मैं आगे बताऊंगी। यदि ग्रहों का लेख होगा, विधि का लेख होगा, वो भी मिट जाएगा। तो मैंने कहा ना कि भगवान भी इस तरीके से यदि पूजा विधि और कुछ महत्वपूर्ण नियम कर लिया जाए, उपाय कर लिया जाए, तो आज भगवान भी आपका कुछ नहीं रोक पाएंगे आपके जीवन में, आपको आगे बढ़ने से, आपका काम पूरा होने से। चलिए देख लेते हैं एक एक महत्वपूर्ण चीज़ें। सबसे पहले ऐसे चौकी लगा लीजिए। चौकी लगा करके और आप आराम से मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए। विधि मैं बता चुकी हूँ कि कैसे बनाएंगे तो टूटेगा नहीं, नहीं तो बाद में टूटेगा, फिर दोस्त के भागीदार होंगे, काम आपका पूर्ण नहीं होगा। देखिए दोस्तों, शास्त्रों की एक बात है जो मैं पहले बता दूं फिर आगे बढ़ूं। कहा गया है कि मार्कंडेय ऋषि, जो कि कम उम्र थी उनकी, और ब्रह्मा जी ने लिख दिया था कि इस उम्र में इस समय इनकी मृत्यु होने वाली है, परंतु मार्कंडेय ऋषि भगवान भोलेनाथ की पूजा में इतने लीन हो गए कि स्वयं भूल गए। यमराज आए और यमराज नहीं माने, भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर मार्कंडेय ऋषि की रक्षा की थी और उन्हें ऐसा वरदान दिया था कि वो चिर अमर हो जाएंगे। तो ये महादेव का कृपा है कि विधि के विधान को पलट सकते हैं। दोस्तों, आपके भाग्य में क्या लिखा है इसको भी पलट सकते हैं। तो सब मिलाकर आप समझ लीजिए कि आज विधि का लिखा लेख भी पलट सकता है। आज का दिन वो विशेष दिन है कि हम विधि के लेख को, जो हमारी कुंडली में, भाग्य में लिख दिया गया है, वो चीज़ें भी आज पलट जाएंगी और भगवान भी आज हमारी मदद करने आएंगे। तो किसी भी स्थिति में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ मैं ध्यान से बता रही हूँ, आप उसे बस समझ लीजिए। सबसे पहले यदि घर में फोटो मूर्ति है तो भोलेनाथ की एक फोटो रख लीजिए। पार्थिव शिवलिंग जरूर बना लीजिएगा। नहीं बना पाए तो घर में जो हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारे का शिवलिंग, कोई भी है, उन्हें रख लीजिए। ये ध्यान रखिए कि जलाधारी जो होनी चाहिए, जहाँ से जल निकलता है, वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि आप सारी पूजा कर लिए, जलाधारी का मुंह किसी और तरफ किए हैं, फिर पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपको इसी तरह की विशेष बातें जो है मैं बताती रहूँगी ताकि हमारे जीवन से कष्ट दूर हों। सबसे पहले दोस्तों हम संकल्प करेंगे आज की पूजा का। कोई संस्कृत का टेंशन न लीजिए। अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र बोलिए और क्या पूजा करने जा रहे हैं। 4 पहर करेंगे, 1 पहर करेंगे, तो ये चीज़ें हमें बोल देना है। क्या मनोकामना है वो बोल देना है। ये सब बोल करके और आप करेंगे भगवान की पूजा। सबसे पहले दोस्तों पूजा के लिए कुछ सामग्रियां हैं जिन्हें इकट्ठा कर लीजिए आप। दूध, दही, फूल, बेलपत्र, सारी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि रोज़ नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आज जो है, आज विशेष दिन है क्योंकि आज हम महादेव की पूजा करेंगे, विधि विधान से करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। बेलपत्र ले लीजिए, राम राम लिख लीजिए, सारे काम कर लीजिए। और बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या दीदी बाल धो सकते हैं। तो देखिए, हर चीज़ को ना इतना ज़्यादा वो बड़ा नहीं बनाया जाता है। ये सुहाग वाला व्रत नहीं है, महादेव की पूजा अवश्य की जाती है, लेकिन आप इसमें आराम से बाल धो सकते हैं और कोई नहाए खाए का नियम भी नहीं होता है। हाँ, रात को आप लहसुन प्याज खा लें तो आप सुबह बाल धो लें, और अगर रात को लहसुन प्याज नहीं खाती हैं तो सुबह संकल्प वगैरह ले करके और संकल्प लिया हुआ फूल और चावल जो है वो आप शिवलिंग के पास, गणेश जी के पास छोड़ दें। ऐसा कर दें आप। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे। एक लोटा जल ले लीजिए जिसमें गंगा जल मिला लीजिए। फोटो पे आप पहले छिड़क लीजिए क्योंकि उसमें गणेश जी भी हैं। आप एक कलश भी चाहें तो रख सकते हैं, साइड में कलश भी रख लें। उसके बाद जो है भगवान को अभिषेक करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हो सकता है कि ये चीज़ें आपको समझ में न आए कि जलाधारी का मुंह उत्तर में है या किधर है, लेकिन आप उत्तर में रखिएगा, नहीं तो सारा किया कराया बेकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद दोस्तों फोटो पे हम जो है जल छिड़क दिए। उसके बाद महादेव का अभिषेक करेंगे। महादेव का अभिषेक जो है पहले सामान्य जल से, जो गंगा जल वाला जल होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। शास्त्र कहते हैं कि जब माँ गंगा धरती पे अवतरित हुई, उनके वेग को कोई संभालने वाला नहीं था।
यदि महादेव ना होते और वो गंगा को अपने जटाओं में शामिल नहीं करते, समाहित नहीं करते, तो माँ गंगा सीधे पाताल लोक में चली जाती। इसके बाद दोस्तों जल के बाद सीधे दूध, गाय का दूध रखिए और उस दूध से आप भगवान का अभिषेक करें। अब चारों पहर में चाहें तो मैंने बताया हुआ है कि पहले पहर में दूध से, दूसरे में दही से, तीसरे में घी से, चौथे में शक्कर शहद से, इस तरह कर लें। इसके बाद और आप चाहें तो चारों पहर में, मेरा मानना है कि चारों पहर में पांचों चीज़ों से आप लोग अभिषेक करिए। तो ये काम आप कर सकते हैं। हर अभिषेक के बाद थोड़ा जल गिराना ज़रूरी होता है, शुद्धोदक स्नानों से बोला जाता है, तो ये कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बस दोस्तों जैसे बता रहा हूँ वैसे करके देखिएगा, विधि का लेख न मिट जाए तो आप कहिएगा। महादेव में वो ताकत है, वो क्षमता है कि वो आपके मस्तक में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, वो भी काट देते हैं। तो आज की रात्रि चमत्कारी रात्रि है, बस जागरण करके 4 पहर की पूजा करें या 1 पहर की पूजा करें, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप केवल इस विधि से पूजा कर लें। उसके बाद दोस्तों थोड़ा चीनी यानी कि शक्कर चढ़ा दीजिए, उसके बाद थोड़ा शहद चढ़ा दीजिए। ये सारी चीज़ें बारी बारी से करके चढ़ाइएगा। और हाँ, एक चीज़ मैंने बताया है फिर बता देती हूँ कि आज घर में या मंदिर में माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्रियाँ ज़रूर ले लीजिएगा। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, नेल पॉलिश, जो भी चीज़ें आप समझें वो ले लें। उसके बाद आप खुद भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके अगर कोई नई साड़ी, नया दुपट्टा रखा है तो वो भी आज चढ़ा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप भी आज भूलिएगा मत, आज खूब अच्छे से तैयार होइएगा। आप जैसे अपनी शादी की सालगिरह में तैयार होती हैं, साड़ी वगैरह पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, बिंदी पहनती हैं, लगाते हैं, सब उसी तरह करके अच्छे से महाशिवरात्रि पे खूब बढ़िया से तैयार हो जाइएगा। आज महादेव के लिए कुछ विशेष उपाय बताती हूँ जिन्हें जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों भस्म स्त्री पुरुष जरूर चढ़ाइएगा, आपके जीवन से कष्ट दूर होता है। तो पहला चीज़ भस्म। दूसरी चीज़ है डमरू। डमरू आज आपको ज़रूर चढ़ाना है। 1 डमरू चढ़ाइए और मंदिर में इसका दान करिए। आप देखेंगे कोई शिवलिंग पे मत रख दे, ध्यान से बजा करके भोलेनाथ को सुनाकर किनारे रख दीजिएगा, शिवलिंग पे मत रखिएगा आप लोग। तीसरा काम करना है दोस्तों कि 4 पहर की पूजा, ये अपने आप में अमोघ है। तो ये 3 चीज़ आप कर लीजिएगा। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई कर सकता है। और जिसकी पास समस्या है वो तो अवश्य करे। फिर देखिए इसका चमत्कार कैसे है। मैंने दिवाली में आपको बताया था, लोग इसका फ़ायदा अब भी ले रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए, माता पार्वती को सिंदूर ज़रूर चढ़ाइए और सभी सुहागिनें आज अपनी मांग में पीला सिंदूर ज़रूर पहने। आप जैसे भी हो, माता को चढ़ाया हुआ हो, सिंदूरी का हो, लेकिन आज ज़रूर पहनिएगा। कहा जाता है माता बहुत प्रसन्न होती हैं और वो आशीर्वाद देती हैं। साथ साथ दोस्तों पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन की विधि वगैरह सब मैं आपकी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। आज बेल वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना है, ध्यान रखें। और कहीं से ढूंढिएगा, मेहनत करिएगा। ये चमत्कारी चीज़ें बता रही हूँ, उनका किसी भी हालत में ध्यान ज़रूर रखना है आपको। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। आज किसी भी शिव मंदिर में नहीं जल पाएगा आपका रात को, मान लीजिए 12-1 बजे तक, लेकिन अपने तरफ से हमें प्रयास करना है कि एक बड़ा दीपक हमें ज़रूर। देखिए मैं भस्म चढ़ा चुकी हूँ। भगवान को आप चाहें तो सफ़ेद कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं या फिर मौली धागा भी चढ़ा सकते हैं। एक जनेऊ आप लोगों को, जैसा कि मैं बताई हूँ, ज़रूर चढ़ाइएगा। और जिन लोगों के संतान प्राप्ति में दिक्कत है, विवाह में बाधा है, धन की समस्या, सबके लिए उपाय बता चुकी हूँ। आज केवल 5-6 उपाय बता रही हूँ जिनको हर कोई, इसमें ऐसा नहीं है कि कौन करे कौन नहीं करे, बच्चे, बूढ़े, सयाने सभी इस उपाय को कर सकते हैं। आज भोलेनाथ को आप यदि एक कमलगट्टे की माला चढ़ाते हैं, कमलगट्टे की पूरी माला ना भी चढ़ाएं तो कमलगट्टे के 5 या 11 बीज यदि माँ लक्ष्मी का नाम लेकर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपके कर्जे दूर होते हैं। आपकी समस्याएं जो धन से जुड़ी हुई वो दूर। ये छोटे छोटे उपाय हैं, हर कोई कर सकता है, घर में या बाहर, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। भोलेनाथ को एक सफ़ेद फूल की माला ज़रूर चढ़ाइए। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको इससे लाभ होगा। और हाँ दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाकर पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है जो मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ आपको। अन्य कमेंट बॉक्स में नंबर मिल रहे हैं और उन नंबरों पे भरोसा मत करिएगा। केवल मेरा यही एक नंबर है जिस पे आप कुंडली बनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। दोस्तों बेलपत्र पर राम नाम लिखकर जरूर चढ़ाना चाहिए। ये कहा जाता है कि पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, उनको काटने में काम करता है राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र। तो ये हमें ज़रूर चढ़ा देना चाहिए भोलेनाथ को। साथ साथ इत्र ज़रूर चढ़ाइए। इत्र मैं बार बार बताई हूँ, शहद या और इत्र जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए चढ़ाया जाता है, रिश्तों को अच्छा करने के लिए चढ़ाया जाता है।
शहद में, अगर पानी में शहद मिला करके और रुद्र सूक्त का पाठ किसी को आता हो तो, मैं ये चीज़ें नहीं बताती हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाएंगे पढ़ने, फिर भी अगर आप पानी में और इत्र मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे ना, तो कुंडली में शुक्र मार्केस हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। एक लोटे जल लीजिए, उसमें थोड़ा इत्र मिलाइए और उसको महादेव को चढ़ा दीजिए। यदि रुद्राक्ष की माला है आपकी तो भोलेनाथ को चढ़ाइए। यदि आप नई रुद्राक्ष की माला लाए हैं तो भोलेनाथ को चढ़ाइए। बाद में इसे विसर्जन से पहले उतार कर अपने मंदिर में रख लीजिए। इसी से आप रोज़ जो है जप वगैरह कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रात्रि है। इसका एक एक चीज़ का फ़ायदा हमें लेना चाहिए। आज रात्रि जागरण करना सबसे अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों। तो हो सके, संभव हो तो रात्रि जागरण ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है कि आज माता पार्वती से सुहाग ज़रूर लेना है। सुहाग लेने में आप अपने हाथों से माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगी और आंचल से वही सिंदूर में से थोड़ा सा माँ से प्रार्थना करके कि माँ हमारा अखंड सौभाग्य हो, अपनी मांग भरिएगा। कुंवारी बच्चियाँ आज माता पार्वती जी से सुहाग मांगेंगी, लेकिन कैसे? आज माता पार्वती के पास से एक लाल फूल उठा करके आपको ले आना है और आप जहाँ सोती हैं उस कमरे में कहीं भी सुरक्षित स्थान पर रखिएगा। इससे आपको जो है वो क्या करेंगे कि एक सुंदर फूल माता पार्वती से आशीर्वाद रूप में लेंगी और इसे अपने कमरे में उठा करके और कहीं भी रख लेंगे। इससे जो है सुंदर, सुशील और योग्य वर की प्राप्ति होगी आपको। तो ये काम आपको अवश्य कर लेना है। फिर इसके बाद जो भी भोग प्रसाद है वो चढ़ा दीजिएगा। आज की पूजा में बेर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिना बेर के पूजा पूरी नहीं होती है। तो आज बेर, गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े सब कुछ चढ़ाया जाता है। और देखिए मेरे पास तो साड़ी थी तो मैं साड़ी जो है माता पार्वती को चढ़ा देती हूँ। जिस साल रहती है चढ़ा देती हूँ, नहीं रहती है कोई ऐसा नहीं है, मैं चुनरी भी चढ़ा देती हूँ। तो आप लोग वो चीज़ें देख लीजिए, है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। केवल सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये सब चढ़ाना ज़रूरी है। तो ये सारी विधियाँ, सारे नियम जो है ध्यान रखिएगा। और हाँ, व्रत आप रहते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं व्रत रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप बिना व्रत के भी आप आराम से पूजन कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। पहली बार व्रत अभी नहीं शुरू करना है, इसलिए बिना व्रत किए, बिना लहसुन प्याज खाए आज पूजा कर सकते हैं। मैं शिव पुराण पढ़ने जा रही हूँ तो वही आपको दिखा रही हूँ कि मैं शिव पुराण पढ़ने जा रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो शिव पुराण पढ़ें, किसी मंत्र का जप करें। हर हाल में आज केवल अगर आप जग करके और महादेव का किसी भी मंत्र का जप भी करते रहे ना, तो आप इसको बटोरते बटोरते निहाल हो जाएंगे। मैं तीसरी बार कह रही हूँ कि विधि के लेख को लिखा हुआ आज मिटता है। तो ऐसा दुर्लभ मौका, ऐसा संयोग मुझे नहीं लगता है कि ये छोड़ना चाहिए। हर स्थिति में हमें इसको बटोर लेना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है चीज़ें दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखिएगा, रखना है पूरी तरह से। तो सारे नियम, सारी विधियां जो है आप लोग जान गए। आज भस्म जरूर चढ़ाइएगा। आज हो सके तो चांदी की गिलास से, अगर बच्चों की शिक्षा में बाधा आ रही है, बच्चों का मन बहुत भटकता है, गेम वगैरह ज़्यादा खेलते हैं लेकिन अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, तो चांदी की गिलास से आज अपने बच्चों से दूध ज़रूर चढ़वा दीजिएगा। बहुत चमत्कारी उपाय है, घर में, मंदिर में, कहीं भी। ये जो है वो बड़े बच्चे भी कर सकते हैं और एकदम 2 साल, 3 साल, 5 साल जितने बड़े बच्चे से मन करे करा सकते हैं। तो बेहद ही चमत्कारी उपाय है। पूजा के बाद आप फल वगैरह जो प्रसाद स्वरूप होता है वो अगर आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिया है तो वो नहीं, लेकिन जो चीज़ें आप दूर दूर से रखे हैं उसे कर सकते। शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप लोग मत खाइएगा, ये हमें ज़रूर ध्यान देना। अंत में कुछ दक्षिणा, जब पूजा खत्म हो जाए दक्षिणा जरूर चढ़ा दीजिएगा। विसर्जन से पहले इस दक्षिणा को उठा करके किसी मंदिर या ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। पारण से पहले, पारण का वैसे तो पूरा नियम मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा, गारंटी से बता रही हूँ आप पछताएंगे। पारण का जो नियम बताए हूँ उसको देख लीजिएगा, निश्चित बता रही हूँ शिवरात्रि खत्म होने से पहले आप पछताएंगे। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए, तभी जाकर चीज़ों को आपको एक सीरीज टाइप की मैं दे रही हूँ। आप अगर उसमें से एक भी चीज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ बता देती हूँ वो दूसरी वीडियो में कोशिश करती हूँ कि वो बातें ना हो, तो इसलिए आपको ज़रूर देखना है, ध्यान से देखना है उस वीडियो को। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है, कर लेना है। और बस इतनी सी पूजा है। घर में अगर आप पूजन करते हैं तो 4 पहर की पूजा जब पूरी हो जाए तभी आपको आरती करना है। ऐसा नहीं कि पहले पहर में आरती, दूसरे पहर में भी आरती। आरती आपको जब चौथे पहर की पूजा खत्म हो जाए विसर्जन से पहले, तब आप आरती करें। एक एक पहर की पूजा करके आरती नहीं। अगर आप केवल एक पहर की पूजा करें तो पूजा के तुरंत बाद आप आरती करना है। तो चलिए